एवरीवन। आज की क्लास में हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट कोमा देन सेकंड पार्ट। क्या पूछा गया है कंक्लूजन्स में, क्या हमें फाइंड आउट करना है कि z इज़ ग्रेटर देन t है और w इज़ ग्रेटर देन q है। और z से t में हमें रिलेशंस डिफाइन करना है कि इनके बीच में ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में p पॉइंट कॉमन है, तो हमें P से जाना पड़ेगा। अब Z से P जाने के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शंस यूज़ करें और P से T जाने के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शंस यूज़ करेंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शंस में फाइनल आउटपुट निकल कर उसका सिंबल रिवर्स हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक लेस देन इक्वल और एक लेस। क्योंकि दोनों सेम सिंबल्स है ना, तो उनकी आउटपुट भी निकल कर आने वाली है। और एक ये इनडेफिनेट सिंबल्स है और ये डेफिनेट सिंबल्स है। डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स में आउटपुट हमेशा डेफिनेट सिंबल्स निकल कर आएगी, तो क्या आएगा लेस। और लेस को रिवर्स करेंगे क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो यहाँ से हमारी ग्रेटर का आउटपुट निकल कर आ चुका है। देन P से T जाने के लिए देयर आर टू सिंबल्स, ग्रेटर और इक्वल। अब इक्वल सिंबल के साथ आप किसी भी सिंबल्स का कंपैरिजन करो, आउटपुट अदर सिंबल्स निकल कर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर, और ग्रेटर का आउटपुट क्या होगा ग्रेटर। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है, Z इज़ ग्रेटर देन T। आई होप ये क्लियर होगा। देन सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है कि W इज़ ग्रेटर देन Q। W और Q के बीच में क्या रिलेशन है कि W जो है वो Q से बड़ा है। सिमिलरली W फर्स्ट पार्ट में और Q सेकंड पार्ट में है, इनका कॉमन पॉइंट P है। देन W से P जाना पड़ेगा, देन P से Q जाना पड़ेगा। अब W से P जाने के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शंस यूज़ करेंगे। और P और W में क्या रिलेशन है कि P जो है वो W से बड़ा है। जब आप उसको रिवर्स करोगे ग्रेटर को, तो क्या साइन निकल कर आएगा लेस देन। देन P से Q जाएंगे, P से Q जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन ही है, साइन चेंज नहीं होंगे। तो देयर आर टू सिंबल्स लेस देन इक्वल और लेस। तो क्या आउटपुट निकल कर आएगी लेस। तो लेस और लेस की आउटपुट क्या होने वाली है लेस देन। तो इनमें क्या रिलेशन आया W और Q के अंदर कि W जो है वो Q से छोटा है। बट कंक्लूजन में क्या पूछा है कि W इज़ ग्रेटर देन Q। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत है। सो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। आई होप सभी को क्लियर होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम स्टेटमेंट गिवन है, देयर आर टू पार्ट, दिस वन एंड दिस वन। कंक्लूजन में पूछा है कि G इज़ ग्रेटर देन T एंड सेकंड है E इज़ लेस देन और इक्वल टू H। अब G से D जाना है, G फर्स्ट पार्ट में है और D सेकंड पार्ट में है, इनका कॉमन पॉइंट A है। मतलब G से पहले A जाना पड़ेगा, देन A से D जाना पड़ेगा। अब G से A जाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन यूज़ करें एंड देयर आर टू सिंबल्स ग्रेटर इक्वल और इक्वल। कंपैरिजन करेंगे कि आउटपुट निकल कर आएगी ग्रेटर इक्वल। इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि डायरेक्शंस क्या है बैकवर्ड है, तो ग्रेटर इक्वल का बैकवर्ड डायरेक्शंस रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स सिंबल्स क्या होगा लेस देन इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास लेस देन इक्वल निकल कर आ चुकी है। अब A से D जाएंगे, डायरेक्शंस फॉरवर्ड है और A और D में क्या रिलेशन है ग्रेटर का, तो साइन अपोजिट आ चुके हैं। तो हम रिलेशंस डिफाइन नहीं कर सकते, फाइनल आउटपुट तक नहीं जा सकते। तो ये हमारा कंक्लूजन फर्स्ट गलत है। सेकेंड में है कि E और H में लेस देन और इक्वल का रिलेशन है कि E H से छोटा है और बड़ा है, इक्वल है सॉरी। अब E से H जाना है, सेम E से पहले A जाएंगे। E से A जाने के लिए हमारे पास डायरेक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शंस को यूज़ कर रहे हैं एंड देयर आर थ्री सिंबल्स, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर। तो इक्वल साइंस को कंपैरिजन करेंगे तो वही सिंबल्स, तो हम फाइनल आउटपुट इनमें निकाल लेते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट है, तो आउटपुट निकल कर आएगी डेफिनेट सिंबल्स, तो ग्रेटर आएगा। बैकवर्ड डायरेक्शंस में ग्रेटर को जब आप रिवर्स करो तो क्या आएगा लेस देन। देन E से A जाने तक हम अब A से कहाँ आएंगे S तक आएंगे, और A से H जाने के लिए हम कौन सी डायरेक्शन यूज़ करें सेम बैकवर्ड डायरेक्शन। और H और A में किस चीज़ का रिलेशन है ग्रेटर और इक्वल का, तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा ग्रेटर इक्वल का लेस और इक्वल। और लेस इक्वल में जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट सिंबल्स है। इनडेफिनेट सिंबल्स, थ्री इनडेफिनेट सिंबल्स है, देखो कौन कौन से, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल टू। ये तेरा थ्री इनडेफिनेट सिंबल्स। और डेफिनेट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स जब भी कंपैरिजन होता है ऑलवेज आउटपुट डेफिनेट सिंबल्स आएगा। तो इसमें क्या निकल कर आने वाली है लेस देन का साइन निकल कर आने वाला है। तो क्या निकल कर आई है फाइनल आउटपुट कि E जो है वो H से लेस है लेकिन इक्वल नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन में हमारा क्या है गलत है। तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोस, ये इसका आंसर होगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। हमें फर्स्ट कंक्लूजन चेक करना है कि y इज़ लेस देन O और सेकंड है t इज़ ग्रेटर देन y। अब y से O जाने के लिए y से m जाना पड़ेगा, देन m से O जाना पड़ेगा। दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शंस है, तो इसकी फाइनल आउटपुट निकालते हैं। कितने सिंबल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल,
इक्वल और ग्रेटर। ग्रेटर को आप कैंसिल कर दो, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में क्या आउटपुट निकल कर आने वाली है, ग्रेटर। और ग्रेटर का जब आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, लेस देन। सिमिलरली अब m तक आ चुके हैं, अब m से o जाना है, तो o और m में किस का रिलेशन है, सिर्फ लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल को रिवर्स करें क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल। साइन अपोजिट आ चुके हैं, रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकती, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत है। सेकेंड, t इज ग्रेटर देन y। अब t से y जा रहे हैं, सिमिलरली t और m आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम t रख सकते हैं क्योंकि t और m क्या इक्वल है। तो यहाँ अब t से y जाना है, सेम t से y जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज़ करें, तो क्या क्या सिंबल्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर। तो इसमें क्या आउटपुट निकल कर आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन। तो क्या आ रहा है, t और y में रिलेशन ग्रेटर देन। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। आई होप सभी को क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट सॉरी, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन में पूछा है कि b इज़ ग्रेटर देन g। b जो है वो g से ग्रेटर है। अब b से g जाना है हमें, b हमारा सेकेंड पार्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है और g हमारा फर्स्ट पार्ट में है। और देखो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में क्या कॉमन है, e एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब पहले b से e जाना पड़ेगा, देन e से g जाना पड़ेगा। अब b से e जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन है और e से g जाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन है। और b से e जाने के लिए हमारे पास कितने सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 2 सिंबल्स, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। क्या आउटपुट निकल कर आएगी, ग्रेटर। फॉरवर्ड डायरेक्शन है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ग्रेटर इसकी फाइनल आउटपुट रहेगी। देन e से हमें कहाँ जाना है, g में, और बैकवर्ड डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं और 2 सिंबल्स हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल। इन दोनों में क्या आउटपुट निकल कर आएगी, ग्रेटर। और ग्रेटर को रिवर्स करें क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से, ग्रेटर का रिवर्स क्या हो जाएगा, लेस। साइन अपोजिट, रिलेशंस कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत है। सेकंड क्या है, m इज़ लेस देन और इक्वल टू k। m जो है वो k से छोटा है और इक्वल है, तो m से k जाना है। m हमारा फर्स्ट पार्ट में भी है और m हमारा थर्ड पार्ट में भी है। तो m से k जाने के लिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास j और s है, थर्ड पार्ट के अंदर देखो j और s है। j और s किसी भी पार्ट के अंदर नहीं है, तो थर्ड पार्ट से हम नहीं डिफाइन कर सकते। अब हमें m से k जाना है, तो m से सेम हमारे पास इनमें 2 कॉमन पार्ट है, कौन, e। तो पहले e तक जाना पड़ेगा, m से e जाना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन से। और कितने सिंबल्स है, 3 सिंबल्स है, इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। इक्वल सिंबल्स को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या आउटपुट निकल कर आएगी, ग्रेटर। डायरेक्शन फॉरवर्ड है, साइन चेंज नहीं होगा, तो आउटपुट निकल कर आएगी ग्रेटर। अब सेम c से ई से कहाँ जाना है, के। बैकवर्ड डायरेक्शन से ई और के में क्या रिलेशन है, ग्रेटर और इक्वल का। साइन रिवर्स हो जाके क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल। साइन अपोजिट, रिलेशंस कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर हो रहा हुआ। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या सेम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या पूछा है कि डी इज़ लेस देन पी। डी जो है वो पी से छोटा है। अब डी और पी में रिलेशंस डिफाइन करना है। डी हमारा फर्स्ट पार्ट में है और पी हमारा सेकंड पार्ट में और पी हमारा थर्ड पार्ट में भी है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, जेड और क्यू। जेड और क्यू किसी भी 2 पार्ट के अंदर नहीं है, तो इससे हम नहीं जा सकते। पी हमारा यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं इनका कॉमन पार्ट एफ है, तो मतलब पहले डी से एफ जाना पड़ेगा, देन एफ से हमें पी आना पड़ेगा। डी से एफ जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज़ करें और डी और एफ में 2 सिंबल्स है, लेस देन, इक्वल और इक्वल साइन का। तो इक्वल के साथ किसी भी साइन का कंपैरिजन करोगे, आउटपुट हमेशा निकल कर आएगी वही अदर सिंबल्स। तो लेस देन और इक्वल डायरेक्शन फॉरवर्ड है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमें एफ से पी आना है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, 2 सिंबल्स हैं, इक्वल और लेस देन। इक्वल सिंबल के साथ कंपैरिजन करेंगे, अदर सिंबल्स आउटपुट आएगी, मतलब लेस। साइन को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से रिवर्स करोगे क्या होगा, ग्रेटर। लेस देन, इक्वल और ग्रेटर में हम रिलेशंस डिफाइन नहीं कर सकते, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत। सेम सेकंड कंक्लूजन क्या है कि Q इज़ लेस देन और इक्वल टू G है। Q क्या है, लेस देन और इक्वल टू G है। अब Q हमारा लास्ट पार्ट में हमें दिख रहा है, तो हमें ऐसा कॉमन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। देखो फर्स्ट और थर्ड का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब हमें सेकंड पॉइंट से जाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट P है और F है। पहले Q से P जाना पड़ेगा, देन P से F जाना पड़ेगा, फिर हम F से G में आ सकते हैं। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको वो दोनों पार्ट करने की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे F से G जाने के लिए हमारे पास
2-3 सिम्बल्स हैं और दोनों सिम्बल्स अपोजिट हैं, जहाँ पे हम रिलेशंस डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, चाहिए वहाँ पे कोई भी आउटपुट निकल कर आने वाली हो, तो आप डायरेक्ट गलत कर सकते हो। तो फर्स्ट भी हमारा नहीं फॉलो हो रहा था और सेकंड में नहीं फॉलो हो रहा था, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे गलत है। सो आई होप अंडरस्टैंड हमें इन इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और कैसे करना है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। देर आर 3 पार्ट, दिस वन एंड दिस वन। अब ई से वाई में क्या रिलेशन है, ई जो है वो वाई से छोटा है, तो ई से वाई में हमें कंपैरिजन करना है। तो ई से वाई कंपैरिजन करने के लिए ई हमारा फर्स्ट पार्ट में है और वाई हमारा सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट में है। तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, देखो के और के। इसका मतलब ई से पहले के जाएंगे, देन के से वाई जाएंगे। ई से के जाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शंस को यूज़ कर रहे हैं और ई और के में 2 सिम्बल्स हैं, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। सेम डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट सिम्बल्स आउटपुट आएगी ग्रेटर, बैकवर्ड डायरेक्शंस में साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर का क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या होता है, लेस देन। ये निकल कर आ चुकी है। अब के से वाई जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयर आर 2 सिम्बल्स, इक्वल और लेस देन। साइन क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी, इक्वल सिम्बल के साथ लेस देन, और लेस की आउटपुट क्या आएगी, लेस देन। तो ई इज़ लेस देन वाई, बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सेकेंड है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ओ। ए और ओ में रिलेशन डिफाइन करना है, तो ए से ओ जाने के लिए ए हमारा सेकंड पार्ट में है और ओ हमारा फर्स्ट पार्ट में है। कॉमन पार्ट इनका एस है, तो पहले ए से एस जाना पड़ेगा, देन एस से ओ जाना पड़ेगा। एस से जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शंस हैं, ए और एस में 2 सिम्बल्स हैं, इक्वल और लेस इक्वल। तो इक्वल सिंबल के साथ किसी का भी कंपैरिजन को आउटपुट हमेशा अदर सिम्बल्स आएगा। तो अदर सिम्बल्स कौन सा है, लेस देन और इक्वल। डायरेक्शंस को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। देन हमें एस से ओ जाना पड़ेगा और एस से ओ जाने के लिए 2 सिम्बल्स हैं, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल। आउटपुट वही निकल कर आएगी सेम सिम्बल्स की, ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन से ग्रेटर इक्वल का रिवर्स क्या होता है, लेस इक्वल। और लेस इक्वल्स की आउटपुट क्या आएगी, लेस इक्वल। तो ए इज़ लेस देन और ओ के इक्वल है। सो हमारा कंक्लूजन सेकंड भी बिल्कुल सही है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। और फर्स्ट देखो क्या रिलेशन है कि डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। अब डी से हमें जे में रिलेशंस डिफाइन करना है। डी हमारा सेकेंड पार्ट में है और जे हमारा थर्ड पार्ट में है। अब सेकेंड और थर्ड का क्या कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते सेकेंड और थर्ड पार्ट से। अब हमें फर्स्ट पार्ट को इसका मतलब यूज़ करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट में कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड का आर, इसका मतलब पहले डी से आर जाना पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड का एस कॉमन पॉइंट है, फिर आर से एस जाना पड़ेगा, देन एस से हम जे जा सकते हैं। डी से आर जाने के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं और डी से आर तक 2 सिम्बल्स हैं, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। आउटपुट क्या निकल कर आने वाली है, ग्रेटर इक्वल। फॉरवर्ड डायरेक्शन से साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आर से एस जाएंगे, देन आर से एस और आर उसमें डायरेक्ट क्या रिलेशन है, लेस देन का। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेस देन। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से क्या आउटपुट निकाल पाओगे आप, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते फाइनल आउटपुट तक। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा। आई थिंक ये क्लियर। सेकंड में पूछा है कि सी इज़ ग्रेटर देन पी। सी और पी में रिलेशंस दिखाना है। सेम सी फर्स्ट पार्ट में है और पी थर्ड पार्ट, सी थर्ड पार्ट में है और पी फर्स्ट पार्ट में है। तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, एस। तो सी से एस जाना है हमें। बैकवर्ड डायरेक्शंस यूज़ कर रहे हैं। एस और सी में एक लेस का रिलेशन है, एस की, एस जो है वो सी से छोटा है, तो सी और एस में क्या होगा, ग्रेटर। सी एस से बड़ा ही होगा आप जब ऐसे चेक करोगे। तो एस से हमें जाना है पी और एस से पी जाने के लिए सेम बैकवर्ड डायरेक्शन है और 2 सिम्बल्स हैं इनके बीच में, एक लेस देन इक्वल और एक लेस। तो डेफिनेट और सिम्बल्स में क्या आउटपुट निकल कर आएगी, लेस देन। और लेस देन को जब आप रिवर्स करोगे क्या आएगा, ग्रेटर। तो सी और पी में क्या रिलेशन आ रहा है, ग्रेटर का। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज फॉलो। सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्लियर होगा कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को विदिन सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस कर लोगे। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। बाकी कल करते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय, टेक केयर।